हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि उनका जो लीगल जुरिस्डिक्शन जो कि केरला हाई कोर्ट में पड़ता है उसे चेंज करके कर्नाटका हाई कोर्ट में कर दिया जाए। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि बहुत सारे लिटिगेशन जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल, उनके अगेंस्ट वहाँ के लोगों ने, लक्षद्वीप आइलैंड के लोगों ने दायर किए हुए हैं। यानी वहाँ के लोग इनके एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं हैं। चलिए लीगल प्रोसीड्यूर क्या है ये पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो लीगल जुरिस्डिक्शन है वह तभी चेंज हो सकता है जब कोई पार्लियामेंट्री एक्ट पास हो। एग्जीक्यूटिव अपने ऑर्डर्स के ज़रिए इसे नहीं कर सकता है। अगला न्यूज़ है डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया। 370 आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इनएफेक्टिव कर दिया गया। खैर, इस रिओर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से जम्मू एंड कश्मीर दो भाग में बाइफरकेट हो गया। इट्स नाउ divided into two territories, Union Territories of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, जिसकी वजह से यहाँ के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें बदलाव करने ज़रूरी हो गए हैं। पिछले साल ही सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2019 तक डिलिमिटेशन कमीशन दो तरीके से लागू होता था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो कि लोकसभा सीट्स को डिलिमिनेट करता था और दूसरा था वहाँ का स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट का ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि असेंबली सीट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डिलिमिटेशन ऑफ दी असेंबली सीट्स। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं आर्टिकल 82 में और आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 82 में ये साफ लिखा हुआ है कि सरकार डिलिमिटेशन एक्ट तभी पास कर सकती है जब सेंसस हो गया हो, यानी आफ्टर सेंसस डिलिमिटेशन एक्ट कैन बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। अगर हिस्ट्री देखें तो ये पहला डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 1952 में पास हुआ था, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट टाइम 1950-51 में हुआ था। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज किया गया था 1950-51 में, बट उस समय में कोई कमीशन नहीं था उस तरीके का फॉर्मल रूप में। 1952 में एक फॉर्मल कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, किसके तहत? अंडर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट विच वाज इनेक्टेड इन 1952 ओनली। डिलिमिटेशन कमीशन आज तक सिर्फ 4 बार ही इस्टेब्लिश किया गया है, यानी हर सेंसस के बाद इस्टेब्लिश किया जाए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बिटवीन द लाइन्स है, ठीक है। और 2 साल 1981 एंड 1991 में कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट चीफ इलेक्शन कमीशन इसके मेंबर होते हैं, बाकी मेंबर्स भी होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस और स्टेट इलेक्शन कमीशंस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका फंक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया है क्या होता है। इसका एक और फंक्शन ये भी होता है कि SC ST जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके आधार पर जहाँ पे जिसकी आबादी ज़्यादा होती है, जो कि उन्हें सेंसस से डेटा मिल जाता है, इसलिए हर सेंसस के बाद ही किया जाता है क्योंकि यहाँ से डेमोग्राफिक डेटा मिल जाता है। कहाँ पे पॉपुलेशन इनकी अधिक है तो वहाँ पर जो रिजर्व सीट्स होने चाहिए इनके लिए वो बनाए जाते हैं। इनमें जो अगर किसी तरीके का मतभेद होता है इनके मेंबर्स के बीच में तो मेजॉरिटी रूल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा हुआ और कोई चाहता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिज़ल्ट है उसे खारिज कर दिया जाए, उसमें बदलाव किया जाए, तो वो कोर्ट केस करके ऐसा कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट कांट बी क्वेश्चनड, इट कांट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे CDS। सिमिलर टॉपिक हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में, ठीक है। CDS जो है तीनों आर्मी विंग्स के जो हेड हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, तीनों विंग्स के जो हेड हैं
इनके ऊपर भी एक हेड होगा जिसको कहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ये 4 स्टार रैंक्ड होता है बाय द वे। इनके भी हेड्स जो होते हैं वो भी 4 स्टार रैंक्ड होते हैं, यानी कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को ही CDS बना दिया जाता है। राइट, इसका बेनिफिट मिलता जुलता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से। सिंगल पॉइंट एडवाइज़र का काम करेगा, स्पेशली वॉर के समय में किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो, रिसोर्स का बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। ये सारे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंदर जो एडवांटेजेस डिस्कस हुए थे उसी के हैं। इसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिलिट्री एडवाइज़र का भी काम करेगा PM लेड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लिए कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बट अल्टीमेट डिसीजन PM का ही होगा। इट विल ऑल्सो एक्ट एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्ट्री को भी एडवाइस करेगा। और यह सदस्य होगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि खरीद फरोख्त को देखती है, डिफेंस सामान के खरीद फरोख्त को देखती है। और डिफेंस प्लानिंग कमेटी जो कि प्लान करती है डिफेंस के रिलेटेड, उसका भी ये मेंबर होगा। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इज आवर नेक्स्ट न्यूज़। हाल ही में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फिर से न्यूज़ में था, पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। कहा जाता है, ये एक र्यूमर है कि कोरोना वायरस यहीं से लीक हुआ है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यहाँ पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था, एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके तहत कोरोना वायरस का सीरियली पैसेजिंग किया गया था। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज़ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च एंड व्हाट इज़ सीरियल पैसेजिंग, और जिसकी वजह से आज ये स्थिति है, गलती से वह वायरस लीक हो गया एंड वी आर फेसिंग दैट हेल्थ हैजर्ड। व्हाट इज़ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? गेन ऑफ फंक्शन जो है एक तरीके का रिसर्च का मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है, ओके, फिर जीन मॉडिफिकेशन किया जाता है। जीन एडिटिंग क्या होता है ये कल हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था, राइट। उसके बाद इसे डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस पे सीरियली पैसेज कराया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस दिए जाते हैं, सीरियल पैसेज ये हुआ सीरियल पैसेज, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसको कहते हैं गेन एंड एडवांटेज। इनके अंदर फंक्शनल चेंजेस आते हैं जैसे कि ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ना, इन्फेक्शन रेट बढ़ना, फर्टिलिटी बढ़ना, राइट। इसका बेनिफिट ये है कि इसका इस्तेमाल करके कोई भी इन्फेक्शन किस तरीके से इवॉल्व हो सकता है ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठंडी इलाके में किस तरीके से इवॉल्व होगा, गर्म इलाके में यानी एशियन कंट्रीज़ में किस तरीके से इवॉल्व होगा, समुद्री इलाके में किस तरह से इवॉल्व होगा। इसका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए भी किया जाता है। एडवांस में ही वैक्सीन बना करके रेडी रखा जाता है कि यदि वायरस में इस तरीके का बदलाव आया तो ये वैक्सीन काम देगा, यदि इस तरीके का बदलाव आया तो ये वैक्सीन काम देगा, क्योंकि वैक्सीन बनाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। ये कोरोना वैक्सीन है और ये ऐसी कंडीशन हो गई कि 1 ईयर में ही वैक्सीन बन के तैयार हो गई, और भी बहुत सारी वैक्सीन अभी बन रही हैं। थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, एंटीबॉडी वगैरह बिल्डअप करने के लिए। इसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, राइट। अगर ये इन्वायरमेंट में गलती से लीक हो गया, अगर कोरोना फॉर एग्जांपल वाज द रिजल्ट ऑफ लैब एक्सपेरिमेंट फेलियर, तो क्या स्थिति हो सकती है वो हम देख रहे हैं। इट कैन बी अ ड्यूअल यूज वेपन। यदि जानबूझ करके किसी इलाके में रिलीज़ किया जाए ताकि वहाँ की स्टेट, वहाँ की इकोनॉमी ख़त्म हो जाए, तो इट कैन पोज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू दैट नेशन, राइट। चाइना पे इस तरह के ब्लेम भी लगाए जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के। इंडिया में रेगुलेशन की क्या स्थिति है, तो यहाँ पर जो है रूल्स है, एक्ट है 1989 का, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल रूल 1989, और 2020 में भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे जब उन्होंने देखा कि वुहान लैब को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ के जो कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के जो बायोसेफ्टी लैब्स हैं, उनकी स्थिति को और स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है जान है तो जहान है कैंपेन। ये कैंपेन जो है कोरोना वायरस को लेकर के, कोरोना वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए है, और उसके अगेंस्ट जो र्यूमर्स पैदा किए जा रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज़ नॉट बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट,
दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इनका टारगेट जोन है रूरल इलाकेज। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। इम्पॉर्टेंट है, हर साल यह न्यूज़ में रहता ही है किसी न किसी वजहों से। यह साफ पानी में रहने वाला स्पीसीज़ है। पहले यह माना जाता था कि यह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के टेम्पल्स के जो पॉन्ड्स हैं उन्हीं तक सीमित हैं, वाइल्ड में ख़त्म हो चुके हैं। बट रिसेंटली ये आसाम के ब्रह्मपुत्र रिवर में पाए गए। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, इसके बावजूद, और इनकी स्थिति ऐसी है, इसके बावजूद इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब प्रीलिम स्पेशल कुछ न्यूज़ हैं। सबसे पहले कोरोना अपडेट देख लेते हैं। राइट, 21 जून को 82 लाख शॉट्स दिए गए एक दिन में। इस ग्राफ को यदि हम देखें तो अचानक जो है डबल हो गया। जो मैक्सिमम शॉट दिया गया था वो लगभग लेस देन कुछ 50 लाख था। राइट, काफ़ी समय पहले, एक महीने पहले की बात है। पर ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये 40 लाख के आसपास अटका हुआ था, 35-40 के आसपास, और ये अचानक इतना बढ़ गया। तो सरकार का ऐसा मानना है कि जो शार्प स्पाइक देखा गया है ये जस्ट बिकॉज ऑफ द गाइडलाइन दैट हैज़ बीन इशूड रिसेंटली, जिसके तहत न्यू फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। कोरोना वैक्सीन का जो नया गाइडलाइन था वो ये था कि 75% डोजेस जो है वो सेंटर खरीदेगी और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी बिना किसी कॉस्ट के, और फिर स्टेट का काम होगा जो एडल्ट्स हैं उनको वैक्सीनेट करना, उनको इनॉक्यूलेट करना है। बाकी 25% जो है वो प्राइवेट के पास रहेगा। बेलारूस न्यूज़ में था, इसलिए वो कहाँ लोकेटेड है ये जानना ज़रूरी है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूएस के बाद यूके ने भी बेलारूस पे सैंक्शन लगा दिया है। बेलारूस में क्या हुआ था कि जो अपोजिशन जर्नलिस्ट, जो गवर्नमेंट के खिलाफ जर्नलिस्ट थे, उनको डिटेंड कर दिया गया। तो पहले यूएस ने सैंक्शन लगाए, फिर यूके ने। बेलारूस ऑथोरिटेरियन रूल के लिए जाना जाता है, इवन बीइंग इट्स पार्ट ऑफ यूरोप, पर इसका रशियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इस पर कम्युनिज्म इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। राइट, इसके जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनको देख लेते हैं। यूक्रेन है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, लातविया है, और सबसे बड़ा नेबर जो है वो रशिया है। ओके, सो इट इज सराउंडेड बाय यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया एंड रशिया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।